लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आइए मैं एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और आप जानते हैं कि मुरक्कब इजाफ़ी के हवाले से हमारा टॉपिक चल रहा है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमारा आखिरी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर कि किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुरक्कब इजाफ़ी में इशारा का इस्तेमाल। यानी अगर इसमें इशारा हमें इस्तेमाल करना है तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो दो जुमले इसके लिए भी हम लिखते हैं, और जुमला हमारा ये है कि लड़के की ये किताब, यानी लड़के की ये किताब। और दूसरा जो हमारा जुमला मुरक्कब है उसमें हम लिखते हैं इस लड़के की किताब। ठीक है ना, लड़के की ये किताब, या फिर इस लड़के की किताब। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं लड़के की ये किताब, तो इसमें जो इशारा है वो मुजाफ की तरफ है। ठीक है ना, ये जो इशारा है ये मुजाफ की तरफ है, और ये जो इशारा है इस लड़के की किताब, यानी यहाँ पर जो इशारा है वो मुजाफ इलै की तरफ है। ठीक है ना, तो अगर तो इशारा हमारा मुजाफ की तरफ हो तो फिर हम पहले लड़के की किताब, अगर हम इशारा निकाल दें तो हमारा सिंपल सा मुरक्कब बचेगा लड़के की किताब, और यहाँ पर भी लड़के की किताब। अब लड़के की किताब एक नॉर्मल मुरक्कब इजाफी है जो आपको बनाना आता है। पहले किताब की अरबी, फिर लड़के की अरबी। किताब की अरबी आपको पता है किताबुन, और लड़के की अरबी वलदुन। ठीक है ना, इसको मुजाफ बनाएंगे, अलिफ लाम आएगा नहीं, तनवीन चली जाएगी। ठीक है, और इसको जब मुजाफ इलै बनाएंगे तो मुजाफ इलै पे अलिफ लाम आप लगाएं तो अलिफ लाम आ जाएगा, और हालत जर में चला जाएगा किताबुल वलदी। इसको बनाएंगे, सेम वही बनेगा। किताबुल वलदी। तो अगर तो इशारा हमारा मुजाफ की तरफ है तो उस इशारे को हम पूरा मुरक्कब इजाफी बनाएं और उसके आखिर में लगा दें तो हमारा बन जाएगा किताबुल वलदी हाजा। यानी उसको आखिर में लगा दें किताबुल वलदी हाजा, और इसका तर्जुमा करेंगे लड़के की ये किताब। और आपको पता है जो इसमें इशारा होगा वो हमेशा मुसारुन इलै के हिसाब से आएगा। यानी ये मारिफा है तो ये तो ऑलरेडी मारिफा है, ये हालत रफ़ा में, ये भी हालत रफ़ा में, वैसे भी नसब और जर तीनों में एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये जो हाजा है इसके लिए ये हालत रफ़ा में है, और एराब और जिन्स हर हवाले से ये हमेशा मुसारुन इलै यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा उसके मुताबिक आएगा। अब इस लड़के की किताब, तो अगर इशारा जो है हमारा मुजाफ इलै की तरफ है तो जस्ट मुजाफ इलै से पहले उस इशारे को हम लगा देंगे, और हमारा जो कंस्ट्रक्ट बन जाएगा किताबु हाजल वलद। यानी ये बनेगा हमारा इस लड़के की किताब, इस लड़के की किताब। अगर इशारा हमारा
मुजाफ इले की तरफ है तो मुजाफ इले से पहले हम उस इशारे को लगा देंगे। लेकिन अगर मुजाफ की तरफ है तो मुजाफ तो इससे मिलकर ही बनेगा, यानी लड़के की ये किताब, इसको हमने मुजाफ इले की तरफ पहले उसको मंसूब करेंगे, उसके बाद में इशारा लगाएंगे। तो जब भी इशारा हमारा मुजाफ इले की तरफ हो तो उसको मुजाफ इले से पहले लगाएंगे, और अगर इशारा हमारा मुजाफ की तरफ है तो पूरा मुरक्कब बनाने के बाद उस इशारे को हम उसके आखिर में लगा देंगे। और इसके हवाले से हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल है इस घर का रब। ठीक है ना। अब इसमें देख रहे हैं, इशारा को हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो घर का रब, और घर के रब की अरबी आपको बनानी आती है, वो आती है रब की अरबी रब्बुन, और घर की अरबी अल बैतु, ठीक है। इसको मुजाफ बनाया, अलिफ लाम नहीं आएगा, तनवीन चली गई, सिर्फ रह गया रब्बू अल, और ये हालत ज़र में चला गया तो कंस्ट्रक्शन बन गई रब्बुल बैती। अब इशारा जो है वो मुजाफ इले की तरफ है, यानी घर की तरफ है, तो फिर इससे पहले इशारा डाल देंगे, और वो इशारा है हाजा, रब्बू हाजल बैती, यानी इस घर का रब। और किसी भी वजह से ये रब का लफ्ज जो है वो हालत नसब में चला जाए तो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी हमारा रब्बा हाजल बैती। तो हम कुरान में आया है फलयअबुदू रब्बा हाजल बैती, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, फलयअबुदू, उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें। किसकी इबादत करें? रब्ब हाजल बैती, इस घर के रब की इबादत करें। तो रब्ब हाजल बैती। और ये हमारा आखिरी टॉपिक था मुरक्कब इजाफी के हवाले से। और मुरक्कब इजाफी जैसा कि आपको पता है, मुरक्कब इजाफी में दो चीज़ें होती हैं, एक मुजाफ, एक मुजाफ इले। ठीक है। मुजाफ पर मुजाफ बनाने का जो कायदा है वो ये है कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, और अलिफ लाम न आने का मतलब ये है कि जब हम अलिफ लाम से मारिफा बनाते हैं, उस अलिफ लाम को हम खास करने के लिए बना लगाते हैं। जैसे घर है, कोई खास घर है तो अल बैतू। अब अल बैतू, ठीक है ना, अल बैतू। अब अल बैतू यहाँ तो है, लेकिन किसी चीज को हम जब खास करते हैं तो फिर हम उस पर अलिफ लाम नहीं लगाते, और अलिफ लाम न लगा के हम उस जो अलिफ लाम से जाहिर करना होता था उसको हम आगे मुजाफ इले की सूरत में उसको लिख देते हैं। तो और मुजाफ इले का एक ही कायदा होता है कि वो हालत ज़र में होता है, और मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता, एराब हल्का होता है। और एराब हल्का करने का सबसे आसान तरीका अगर आपको याद रखना है वो एक ही कायदा है कि उस पर उस इस्म के आखिर में जो नून साकिन यानी नून की जो आवाज आती है आप उसको ड्रॉप कर दें, यानी बैतुन से सिर्फ बैतू रह जाएगा, रब्बुन से यानी सिर्फ नून की आवाज नहीं बोलेंगे, मुस्लिमानी से सिर्फ मुस्लिमा रह जाएगा, मुस्लिमैनी से सिर्फ मुस्लिमै रह जाएगा, मुस्लिमूना से सिर्फ मुस्लिमू रह जाएगा, और मुस्लिमीना से सिर्फ मुस्लिमी रह जाएगा। यानी चाहे वो नून साकिन हो, चाहे नून पे जबर हो, नून पे जेर हो, कोई सी भी आवाज आए उस आवाज को आपको नहीं बोलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुरक्कब इजाफी के हवाले से सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो से हम अपने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसको प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो लोग भी कुरान को सीखना चाहते हैं उन तक आप इसको ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।